यम्मी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कीजिए। ऐसी मज़ेदार रेसिपी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। बिना धूप के ऐसे बनाएं सालों साल चलने वाला आम का चटपटा अचार। आम का अचार डालते समय रखें इन 5 बातों का ध्यान, तो आपका अचार 5 साल तक खराब नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। आज जो अचार डालेंगे ना वो सालों तक खराब नहीं होगा। आप इसे रख सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल, टेस्टी और मज़ेदार अचार की ये रेसिपी मेरे अम्मी के हाथों की है। सालों से वो इसी तरह से अचार डालती आई हैं और अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और जो खुशबू और टेस्ट घर में डाले गए इस अचार में होती थी वो बाज़ार में मिलने वाले अचार में नहीं होती है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो चलें झटपट से बनाना शुरू करते हैं माँ के हाथों जैसे स्वाद वाले आम का अचार। तो आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आम कटे फटे ना हो, आम में किसी प्रकार की चोट ना लगी हो, आम बहुत बड़े साइज का ना हो और ना ही बहुत छोटे साइज का हो। आम मीडियम साइज का होना चाहिए। आम का छिलका बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। आम का दल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आम पका हुआ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे आम का अचार अच्छा नहीं बनता है। आप जब भी आम बाजार से लेकर आएँ तो सबसे पहले आम को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगा कर रख दें। इसके बाद आम को अच्छे से धो लें। उसका पानी सूखने के लिए आप उसको किसी बर्तन में रख दें। बर्तन में रखने के बाद आम की कटाई करें। तो आम की कटाई करने से पहले आम को बहुत अच्छी तरह से सुखा लें ताकि उसकी ऊपरी परत में बिल्कुल भी पानी ना रहे, बहुत अच्छी तरह से सूख जाए। फिर इसके बाद आम को अपने मन चाहे आकार में काट लें, लंबे या छोटे पीस। मैंने यहाँ पर आम को बहुत अच्छी तरह से सुखा लिया था धोने के बाद और इसके पीस काट लिए हैं। अब इसकी जो गुठलियाँ हैं ये आम की, ये हटा देते हैं हम, बीच की गिरी। आम का अचार डालने के लिए सबसे अच्छा मौसम जो होता है वो मई जून का होता है। जब एक बार पानी का झला गिर जाता है ना, उस वक्त अगर आप आम डालते हैं तो आम की जो सारी गर्मी है वो निकल जाती है और आपका आम का अचार जो है सालों साल टिकता है, चलता है और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आम का चुनाव करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आम में जाल पड़ा होना चाहिए। मेरा मतलब ये जो इसकी ऊपरी परत है ना, ये कड़क होनी चाहिए, ये पक्की होना चाहिए। ठीक है, इससे आम के अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये बेस्ट आम होता है आम के अचार के लिए। आम को कट करने से पहले उसका सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है जिसमें चोट लगी होती है वो आप काट दें। उसे रेजिन भी कहते हैं। इससे गले में खराश आती है और ये बहुत ही बेकार टेस्ट में होती है। अच्छा, आम की कटाई करते समय एक बात का और ध्यान रखें कि आम को हमेशा आप साफ सुथरी जगह में ही कट करें क्योंकि इसके बाद आम को हमें धोना नहीं है। वैसे तो मम्मी 10-15 किलो आम के अचार डालती हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए 1 किलो आम के अचार की पूरी विधि बताऊंगी, पूरे मसाले मेजरमेंट्स के साथ, नापतोल के साथ। तो आज MY शमसून किचन में मैं आपको आम का अचार सालों साल कैसे चलेगा इसके सारे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसका हर स्टेप आपके लिए काम का होगा, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। इसमें शामिल होने वाले सारे मसाले जो हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है पीली सरसों। हमें काली वाली राई नहीं लेना है, उसे राई कहते हैं। ये पीली वाली सरसों कहलाती है और सरसों की दाल है, ये हमारे पास है 50 ग्राम। पीली वाली सरसों डालने से आम के अचार में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। ये सारे मसालों के जो मेजरमेंट्स हैं ना 1 किलो आम के अचार के हिसाब से हैं। सौंफ ली है मैंने 30 ग्राम और जीरा लिया है मैंने 20 ग्राम। 15 ग्राम हमारे पास है मेथी दाना और 10 ग्राम हम ले रहे हैं कलौंजी। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। और मेरे पास यहाँ पर है नमक। तो नमक मैंने लिया है, खड़ा नमक है यहाँ पर। इस नमक को मैंने कूट लिया है और आपको दिखाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा नमक बचा लिया था ताकि आप जान जाए कि हाँ ये नमक है। ज़्यादातर लोग अचार में पैकेट का नमक इस्तेमाल करते हैं, यहीं पर वो गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। पैकेट का जो नमक होता है ना वो अचार को जल्दी गला लेता है क्योंकि उसमें होता है आयोडीन, और आयोडीन जो होता है वो अचार को जल्दी गला भी देता है और अचार की जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है। तो अचार को आप चाहते हैं कि सालों साल चले और ख़राब ना हो तो उसमें आप खड़ा नमक इस्तेमाल करें और किस हिसाब से करें, किस मेजरमेंट से करें, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आप 1 किलो आम का अचार डाल रहे हैं तो उसमें आप 125 ग्राम खड़ा नमक बेझिझक डाल दीजिए। और अगर आपने आम को गिन कर लिया है, जैसे आपने 100 आम का अचार डालना है तो 100 आम पर सीधे सीधे 20 आम की तोल के बराबर आप
खड़ा नमक ले लीजिए। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जब भी हम अचार डालते हैं ना तो अचार या तो पीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, ख़राब भी जल्दी हो जाता है और गल भी जाता है। तो मैंने अम्मी से पूछा था, तो अम्मी ने बताया था कि इसमें जो आप नमक का इस्तेमाल करें ना, वो खड़ा नमक ही इस्तेमाल करें। खड़े नमक इस्तेमाल करने से आपका अचार जो है उसका कलर ना ही पीला पड़ेगा और काला भी नहीं पड़ेगा और ख़राब भी नहीं होता है। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और सालों साल आम का अचार ताज़ा बना रहेगा और बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बन करके तैयार होता है। आगे इसे खुशबूदार और टेस्टी कैसे बनाना है ये टिप्स भी मैं आपको बीच बीच में देती रहूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। अगले स्टेप में मसाले रोस्ट करेंगे, तो उसके लिए एक मोटे तले का खुला पैन लेकर चूल्हे पर रखें और फ्लेम को ऑन कर दें। सबसे पहले हम मेथी दाना सेकेंगे, तो मेथी दाने को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, धीमी आंच पर इसे हम चलाते हुए हल्का सा सेकेंगे। 1 मिनट के लिए इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसे निकाल लेंगे। मेथी दाना सिक गया, इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसमें हम डालेंगे जीरा और जीरे के साथ ही इसमें हम डालेंगे सौंफ। दोनों चीज़ को चलाते हुए हल्का सा सेंक लेंगे धीमी आंच पर। सौंफ से अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सौंफ और जीरे को हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। जीरे को और सौंफ को मैंने रोस्ट कर लिया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे पीली सरसों और सरसों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए भून लेंगे धीमी आंच पर। सरसों भुन गई है, इसे हम अलग प्लेट में निकालेंगे क्योंकि इसे हमें पीसना नहीं है, इसकी दाल हम यूज़ कर रहे हैं। अगर खड़ी सरसों यूज़ करते तो इसे भी हम हल्का सा क्रश कर लेते मिक्सी में डालकर। तो यहाँ पर हमारे मसाले भी ठंडे हो गए हैं, इसे हम मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। सौंफ, जीरा और मेथी दाने को हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया है, ये देखिए। अगले स्टेप में एक बड़ी थाली लेकर के उसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सरसों डाल देते हैं, इसके बाद इसमें हम डालेंगे कलौंजी। कलौंजी को हमें बिल्कुल भी भूनना नहीं है, ये कच्ची ही डलती है। पिसा हुआ हम सौंफ, जीरा और मेथी दाना शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 4 छोटे चम्मच, 3 और ये 4। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे हम खड़ा नमक जिसे हमने कूट लिया था मोटा मोटा। सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। अब आम की कटी हुई कलियां इसमें डालकर बहुत अच्छी तरह से मसाले आम की कली में हम मिक्स करेंगे हाथ से, ठीक है। अचार को मिक्स करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो हाथ हैं वो पानी के गीले ना हो, सूखे साफ हाथ हों। आम की कलियों में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस अचार को हम 1 दिन के लिए या 24 घंटे के लिए पूरे कांच की बरनी में भर करके रख देंगे। इसमें अभी हमें तेल ऐड नहीं करना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि इसी समय पे अचार को क्या करते हैं, बरनी में भरते हैं और फिर तेल को गर्म करके इसमें डाल देते हैं। तो अचार गलता भी नहीं है, सिकुड़ जाता है और अचार ज़्यादा साल नहीं चलता है और मसाले जो हैं वो तेल पी जाते हैं और तेल हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऐसे में क्या होगा कि हम 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए अचार को ऐसे ही बरनी में भरकर छोड़ देंगे तो अचार हमारा जितना गलना होगा 1 दिन में 2 दिन में उतना गल जाएगा। इसके बाद इसमें हम तेल ऐड करेंगे ना तो ज़्यादा नहीं गलेगा हमारा अचार। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अचार जब हम डालते हैं तो वो गल जाता है, हमारा घुल जाता है और ख़राब हो जाता है। तो आप मेरे बताए तरीके से अचार डालेंगे ना तो आपका अचार बिल्कुल भी गलेगा नहीं, घुलेगा नहीं और एक सब बहुत अच्छा बनेगा और सालों साल चलेगा। बस आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। जो बरनी आप इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल सूखी होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे साफ धोने के बाद धूप में सुखा लीजिए। इसके बाद इसमें आप अचार डालें और जिस चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चम्मच भी सूखा और साफ होना चाहिए। अचार को हमने बरनी में पूरा फुल भर दिया है। जब ये पानी छोड़ेगा ना तो खुद ब खुद कम हो जाएगा अचार। इस अचार को हमें धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना धूप के ही अचार सालों साल चलेगा। तो इसे हम 1 दिन के लिए रख देते हैं, फिर दूसरे दिन आपको बताते हैं। तो 24 घंटे के बाद अचार की बरनी खोलकर हम अचार को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं अचार ने अच्छा खासा मॉइस्चर छोड़ दिया है, गीला हो गया है, पूरा मसाला कलियों में अच्छी तरह से लग चुका है। तो इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं। वाह, क्या खुशबू है! अभी इस अचार में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊं। अब इसमें हम तेल गरम करके डालेंगे। तो तेल जो होता है अचार के लिए सबसे बेस्ट होता है सरसों का तेल। सब वही तेल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ मैं अचार में यूज़ करूँगी मूंगफली का तेल, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा अचार में मूंगफली का तेल डालती हैं। मूंगफली के तेल डालने से अचार की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ती तो है, साथ में इसके जो खुशबू है और टेस्ट है वो बहुत ही
ज़्यादा बढ़ जाता है। मूंगफली के तेल से अचार में जो टेस्ट आता है ना, जो खुशबू आती है, अमेजिंग। तो यहाँ पर मैं मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकलने लगा है। बस अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा कर लेंगे। तेल को हम ठंडा कर कर ही अचार में डालेंगे, गरम तेल हमें अचार में नहीं डालना है। गरम तेल डालने से अचार जो है बहुत जल्दी गल जाता है और उसमें फफूंद लगने लगती है। तो आप अचार में जब भी तेल डालें ना, तो तेल को गर्म करने के बाद उसे ठंडा कर लें, इसके बाद अचार में इसे डालें। तो तेल गर्म हो जाए तो चूल्हे को बंद करने के 2-3 मिनट बाद इसमें आप हींग ऐड कीजिए। तो यहाँ पर मैं हींग ले रही हूँ 1 चम्मच भरकर, और अगर आप पहले हींग इसमें डालेंगे तो हींग जल जाती है, और 2-3 मिनट के बाद आप इसमें तेल में हींग डालकर ऐसे मिला देंगे ना, तो हींग की बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आएगी। तो तेल को हम ढक्कन से ढक देंगे जिससे कि हींग की जो खुशबू है वो उड़े ना। तेल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसे हम अचार में डाल देते हैं। बर्नी को तेल से भर देंगे। तेल सिर्फ इतना डालेंगे कि तली से थोड़ा ऊपर रहे। जब हम तली से ऊपर तक तेल भरते हैं तो इसमें हवा नहीं जा पाती है और हमारा अचार खराब नहीं होता है, सड़ता नहीं है, उसमें फफूंद नहीं लगती है। और ये काम आप सभी अचार के साथ कर सकते हैं। अचार को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखें। अचार को बीच बीच में आप हिलाते रहें। हिलाने के दौरान अचार का ढक्कन नहीं खोलेंगे। लगभग 15 से 20 दिन बाद ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है। अचार को आप किचन में मत रखें। अचार को आप सामान्य कमरे में, जहाँ पर सामान्य टेम्परेचर वगैरह हो, नमी ना हो, वहाँ पर रखेंगे। अचार बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। इसको बहुत सारी चीज़ों से बचाना होता है। साथ में जब भी आपको अचार का प्रयोग करना हो तो आप साफ सूखे चम्मच से डब्बे से अचार निकाल कर किसी दूसरे डब्बे में रख लें, उसी से प्रयोग करें। बार बार अचार के डब्बे को ना खोलें, कभी भी उसमें हाथ नहीं लगाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपका अचार बन जाए आप उसको किसी छोटे डब्बे में निकाल लीजिए और उसका आप यूज़ कीजिए। अगर आपको हमारे अचार की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।